नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की अधिसूचना निर्गत हो चुकी है। अधिसूचना निर्गत होते ही उम्मीदवारों की चुनावी गतिविधियां भी तेज होने लगी है। इसी के तहत सोमवार को नगर निगम दरभंगा के महापौर पद के लिए भावी उम्मीदवार निर्माता नायक ने अपनी दावेदारी का बिगुल फूंकते हुए मीडिया के साथ एक प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर जनता ने हमें मौका दिया तो दरभंगा शहरवासियों की संपूर्ण समस्याओं का निदान करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर उम्मीदवार निर्माता नायक के पति राकेश नायक, जो कि युवा राजद दरभंगा महानगर के अध्यक्ष हैं, वे भी साथ थे। साथ ही उनके दर्जनों समर्थक भी मौजूद रहे। सुनिए महापौर की उम्मीदवार निर्माता नायक और उनके पति राकेश नायक ने इस मौके पर और क्या क्या कहा है। क्या कंसेप्ट है, क्या बेस लेके आप इस चुनाव मैदान में आ रहे हैं? मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये इस रूप को अगर दरभंगा नगर निगम इस रूप को लेकर आती है तो मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि इस निगम की समस्या का समाधान हो। और समस्या तो सबसे बड़ी समस्या तो जल जमाव की समस्या है, अच्छे सड़कों के निर्माण की समस्या है जो नहीं हो पा रही है, व्यवस्था सफाई साफ सुथरा और एक अच्छा स्वास्थ्य की समस्या है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अच्छे एजुकेशन की कमी है। तो इन सबों को मैं रखना चाहूँगी दरभंगा। जब मैं आती हूँ तो फिर मैं इस सब चीज़ों का समाधान करना चाहती हूँ। जनता मुझे मौका दी और इस चीज़ को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी प्रयासरत रहेगा वो चीज़ किया जाएगा। दरभंगा नगर निगम से जो अपेक्षाएं जनता को है, जिस प्रकार से एक एक घर से होल्डिंग टैक्स जाता है, चुन चुन के लोगों से, चाहे वो व्यापारिक तौर पर टैक्स लिया जाए, चाहे होल्डिंग नंबर के तौर पर टैक्स लिया जाए, उस स्तर का विकास धरातल पर दिखने को मिला नहीं है। और उसका एक मुख्य कारण रहा है कि जो पहले की चुनावी प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया कुछ अलग थी। पार्षद चुन के जाते थे और पार्षद कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के प्रभाव से उनको ही चुन के मेयर बनाते थे। यही कारण रहा है कि कुछ चंद लोगों के इशारे पे निगम चलता रहा है। अब कहीं ना कहीं ये जनता का निगम और जनता के द्वारा चुने हुए महापौर का निगम होगा। उसमें हम लोगों की प्राथमिकता होगी जो भ्रष्टाचार से मुक्त निगम कैसे हो, महिलाओं को रोजगार सम्मान कैसे मिले, शहर में खाली पड़े वैसे भूमियों का सदुपयोग, समाज के अच्छे और स्वच्छ दरभंगा के निर्माण में उसका उपयोग कैसे करें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, इन्हीं एजेंडा को लेकर के हम लोग चुनाव में उतरे हैं। और मेरी पत्नी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र से महापौर के लिए प्रत्याशी के रूप में मैंने इनको उतारा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके का जन समर्थन और जनता के बीच में मांग थी कि नहीं भैया आप चुनाव लड़िए, निश्चित तौर पे दरभंगा नगर निगम एक बदलाव की ओर जाएगा। उसी कड़ी में हम लोग अपने आप को, अपना किस्मत आजमा रहे हैं और एक एक घर पहुंच करके, एक एक लोगों के बीच पहुंच करके अपना जो विचार है वो देने का काम करेंगे। और इसी कड़ी में लोगों की अपेक्षाएं क्या है निगम से, वो भी लेने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे अगर जनता मौका देती है तो वही हमारी प्राथमिकता होगी। जनता की जो मांग होगी सबसे बड़ी प्राथमिकता वैसा वही होगी। जहाँ तक मेरी बात पार्टी में वरीय नेताओं से हुई, उनका स्पष्ट कहना है जो जीता वही सिकंदर, या कोई दलगत चुनाव नहीं है। और वैसे भी जो मेरी भूमिका समाज में रही है वो जात की कम जमात की ज़्यादा रही है। मैंने दल से बाहर उठ के भी कई जगह काम किया है, तो मुझे सभी लोगों का समर्थन है। मैं सभी दलों के समर्थन की बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे सभी लोगों का समर्थन है, जन समर्थन है। जो भाजपा के वोटर हैं उनका भी सहयोग हमको मिलने जा रहा है, जो जदयू के वोटर हैं उनका भी सहयोग हमको मिलने जा रहा है, और जो हमारे कोर वोटर हैं उनका तो निश्चित तौर पे हमको मदद मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं कहीं ना कहीं इस चुनाव को जनता के चुनाव के रूप में लड़ रहा हूँ और पार्टी की भावनाओं से हट करके, पार्टी की भावनाओं से ऊपर उठ करके जनता के बीच में जाने का काम करूँगा। यही मेरा मुद्दा होगा। राजद के कार्यकर्ता होने के तौर पे आपकी कितनी दावेदारी होगी इस सीट पे? राजद के मैंने पहले ही कहा कि ये दलगत चुनाव नहीं है और मैं
दल की को प्राथमिकता से आगे रख करके ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे दरभंगा की सभी दल की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों का, जनता का विश्वास मुझ में है। उन लोगों ने हमारी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। इसी बात को हम लोग देख करके आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें